Assalamualaikum. So in this video we will learn about rearrangement reactions and their types. So first of all, what is rearrangement? The reaction in which a group moves from one atom to another atom within the molecule is called rearrangement reactions. कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक ग्रुप मूव करके एक एटम से दूसरे एटम पर आए तो उसे क्या कहते हैं हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास मॉलिक्यूल है ए एंड बी और इसके ऊपर ए के ऊपर हमारे पास जो ग्रुप लगा है वो एक्स है। ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो एक्स है ये अपने आप को रीअरेंज करेगा और शिफ्ट कर जाएगा कहाँ पर, बी पर। ठीक है। क्या हुआ, एक ही मॉलिक्यूल था, ठीक है, लेकिन क्या एक एटम से ग्रुप शिफ्ट करके कहाँ गया, दूसरे एटम पर। जो ग्रुप शिफ्ट करता है, ठीक है, मूव करता है, अपने आप को रीअरेंज करता है, उसे क्या कहते हैं, माइग्रेटिंग ग्रुप, बिकॉज ये माइग्रेट कर रहा है। और जिस पॉइंट पर ये अपने आप को माइग्रेट करता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, टर्मिनस। टाइप्स ऑफ रीअरेंजमेंट, माइग्रेटिंग विद इलेक्ट्रॉन पेयर इज न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट। ठीक है। अगर कोई ग्रुप माइग्रेट कर रहा है अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन पेयर तो इसे हम न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है। सेकंड वन इज माइग्रेटिंग विदाउट इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट। अगर माइग्रेशन हो रही है विदाउट इलेक्ट्रॉन पेयर तो हम इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट। लास्ट वन इज माइग्रेटिंग विद वन इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल, नॉट पेयर, जस्ट वन सिंगल इलेक्ट्रॉन। अगर सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ माइग्रेशन है तो इसे हम फ्री रेडिकल कहते हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट। ओके, फर्स्ट, ठीक है, व्हेन द माइग्रेटिंग एटम और ग्रुप X moves with the bond electron pair, it is called nucleophilic or anisotropic rearrangement. The migrating group regarded as a nucleophile. इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक बेसिक सा ओवरव्यू दे देती हूँ, व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल एज इट इंडिकेट्स फ्रॉम इट्स नेम कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी है। ठीक है। इसके बाद इसके पास जो है डेफिशिएंसी है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, किसके पास, इलेक्ट्रोफाइल के पास। ऑन दी अदर हैंड जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो अट्रैक्ट करेगा किसको, पॉजिटिव चार्ज को, जबकि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किसे अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को। ठीक है। ये कहना है कि जो माइग्रेटिंग ग्रुप है, लेट्स सपोज एक्स मूव कर रहा है विद बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ अपने आप को रीअरेंज कर रहा है, मूव कर रहा है, इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट। और एनायोनोट्रोपिक, एनायन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। रीअरेंजमेंट, द माइग्रेटिंग ग्रुप उसको कंसीडर किया जा रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। न्यूक्लियोफाइल मैंने अभी बताया क्या होता है। तो ये वही सिंपल मॉलिक्यूल है, ए और बी, और इसके ऊपर क्या, ए पर जो है हमारे पास ग्रुप लगा हुआ है कौन सा, एक्स। ठीक है। अब क्या करेगा ये एक्स, खुद को क्या करेगा, रीअरेंज करेगा, माइग्रेट करेगा इस पॉइंट से कहाँ पर, बी पर। ठीक है। बट अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इसने क्या करा, अपने आप को शिफ्ट करा एक्स से कहाँ पर, बी पर, बट अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है। तो ये कौन सी रीअरेंजमेंट हुई हमारे पास, न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट। ठीक है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज शो करा हुआ है बी पर और ए पर, तो मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो अट्रैक्ट करता है किसको, पॉजिटिव को। तो ये जो एक्स है अलॉन्ग विद किसके साथ इसने माइग्रेट करा, इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ, और कहाँ, टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज इसने माइग्रेट कर, तो इसलिए इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। लेकिन जब ये इस पर शिफ्ट होकर आ गया तो ए पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। Second is electrophilic rearrangement. The migrating atom or group X moves without the bond electron pair is called electrophilic or cation-tropic rearrangement. The migrating group is regarded as an electrophile. बिल्कुल सिमिलर है उससे, बट द डिफरेंस इज दैट जो न्यूक्लियोफाइल है वो रिप्लेस कर गया किससे, इलेक्ट्रोफाइल से। ठीक है। जो माइग्रेटिंग ग्रुप था एक्स वो मूव कर रहा है विदाउट इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसलिए हम इसे इलेक्ट्रोफिलिक और कैटायनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट कह रहे हैं, और माइग्रेटिंग ग्रुप को हम कंसीडर कर रहे हैं एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है कि जो नेगेटिव लविंग स्पीशी होती है। ठीक है। तो यहाँ पर वही एग्जांपल है, ए एंड बी मॉलिक्यूल है हमारे पास, और जो ग्रुप लगा हुआ है वो किस पर है, ए पर। ठीक है। ग्रुप कौन सा, ये एक्स। अब ये एक्स अपने आप को माइग्रेट करेगा बट विदाउट इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है। ये अपने आप को माइग्रेट करके कहाँ पर आ जाएगा, बी पर। ठीक है। और ये कौन सा मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो नेगेटिव लविंग स्पीशी होता है, तो ये अपने आप को कहाँ शिफ्ट करेगा, इस पर कौन सा चार्ज है,
नेगेटिव, ठीक है। तो ये अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव को और ये यहाँ बी पर शिफ्ट हो जाएगा, देयरफॉर हमारे पास बी पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। लास्ट है फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट। द माइग्रेटिंग एटम और ग्रुप एक्स मूव्स विद ओनली वन इलेक्ट्रॉन दैट इज अ रेडिकल इज कॉल्ड फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट। ये जो माइग्रेटिंग ग्रुप है हमारे पास एक्स वो मूव कर रहा है सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है, पेयर के साथ नहीं, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ, तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट कह रहे हैं। वही सिमिलर एग्जांपल है, एक मॉलिक्यूल है और ए पर हमारे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब ये अपने आप को माइग्रेट करेगा किस पर, बी पर, ठीक है। लेकिन अलॉन्ग विथ अब बी पर क्या है, बी पर भी देखें यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स फ्री रेडिकल है, और यहाँ पर भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ ये अपने आप को माइग्रेट करेगा। तो ये जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो ये आपस में इनकी बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो देयरफॉर हम इसको क्या कह रहे हैं, फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट कह रहे हैं कि जो एक्स है अलॉन्ग विद वन सिंगल इलेक्ट्रॉन अपने आप को मूव कर रहा है, ठीक है, कहाँ पर, बी पर, ठीक है। अब बी पर भी क्या है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो जब सिंगल इलेक्ट्रॉन आपस में दोनों मिलेंगे तो इनका पेयर बन जाएगा, इनकी बॉन्डिंग हो जाएगी। इस तरह क्या, ये एक्स अपने आप को मूव करके कहाँ आ रहा है, बी पर, ठीक है। अब क्या हुआ कि बी पर क्या आ गया, ये माइग्रेटिंग ग्रुप आ गया, कौन सा था, ये माइग्रेटिंग ग्रुप था, और जहाँ जिस पॉइंट पर आता था ये उसे क्या कहते थे हम, टर्मिनस कहते थे। ओके दैट्स इट।